आखिर रेडी? 3 बोलकर हम दीवार से कूदेंगे। कियाना, तुम्हें यकीन है ये सेफ है? हमने एयर मैट्रेस मिस कर दी तो? गाइस रिलैक्स करो, ये इतना ऊपर भी नहीं है। मैंने टीवी पर लोगों को ये करते देखा है, मजा आएगा। अच्छी बात, जब मेरे दोस्त कूदे तो मैट्रेस पर गिरे और वो बिल्कुल ठीक थे। बुरी खबर, मैंने मैट्रेस मिस कर दिया और मुझे चोट लग गई। शुरुआत से शुरू करती हूँ। मैं कियाना हूँ नॉर्थ डकोटा से, और आपको लग रहा होगा कि मैं एकदम गधी हूँ जो ऐसे खतरनाक काम करती हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, टीनेजर्स ऐसी हरकतें करते हैं। आपने भी किया ही होगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। किस्मत से जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं उतनी ऊंचाई से नहीं कूदी थी। फिर भी हाथ और पैर में प्लास्टर पहनना पड़ा मुझे 3 महीने के लिए। जब मैं स्कूल वापस गई तो इस बात की खबर सबको लग गई थी, पर सब मेरा ख्याल रख रहे थे। मुझे ठीक देखकर सब बहुत खुश थे। लेकिन फिर मैथ्स क्लास में कुछ अजीब सा हुआ। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8 और 10 वर्कबुक से। एक्सरसाइज 9 के बारे में क्या मैम? क्या तुम मेरे एक्सेंट का मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास अपना एक्सेंट है, मेरे पास अपना एक्सेंट। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओ अभी। मुझे पता ही नहीं था मैं ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रही थी। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके उन्हें सब बताया। मुझे नहीं पता वो इतना गुस्सा क्यों थी। शायद उनका महीना चल रहा है, समझते हो ना? डियाना, नकली एक्सेंट में बात करना बंद करो। नकली एक्सेंट नहीं है। थोड़ी देर तक प्रिंसिपल और मेरी बहस चली। फिर उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया, पर उनके आने पर भी मैं नकली एक्सेंट में बात कर रही थी और मुझे पता ही नहीं था। और कई दिनों तक ऐसे ही बात करती रही मैं। आखिरकार मॉम डैड मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, क्योंकि मेरा बर्ताव अजीब था। मैं चौंक गई जब डॉक्टर ने बताया मुझे ब्रेन कंडीशन हो गई है मेरे एक्सीडेंट की वजह से, जिसका नाम था फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। जिसका मतलब अब मैं एक फॉरेनर की तरह बात करूंगी। तो मैं पूरे समय अब ब्रिटिश एक्सेंट में ही बात करती। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, पर स्कूल के बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि मैं एकदम अलग तरीके से बात कर रही थी। कुछ लोगों को लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ और ये अननोइंग था, और स्कूल के कुछ ब्रिटिश बच्चों को लगता था कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ। समय के साथ सब मुझे अवॉइड करने लगे, क्योंकि मैं उनको अनकंफर्टेबल कर रही थी। तो अब मेरे दोस्त गायब हो चुके थे और अब मैं अपना पुराना एक्सेंट वापस चाहती थी। एक दोपहर में स्कूल यार्ड में होमवर्क कर रही थी कि अचानक कोई एक डायमंड रिंग बिल्कुल मेरे सामने ले आया। ये लो मेरी प्रॉमिस रिंग, जिस पर मैंने $10,000 खर्च किए, वो भी मेरी एक स्टूपिड गर्लफ्रेंड के लिए। बल्कि मैं तुम्हें डेट कर लेता हूँ उसकी जगह। तुम इसे जाकर मेरी बहन को क्यों नहीं देते? प्यार तो तुम उससे करते हो ना? ये दोनों ही, डीन और ब्रियल, हमारे स्कूल के सबसे हॉटेस्ट और पॉपुलर बच्चे थे और 9th क्लास से डेट कर रहे थे, क्योंकि वो हमेशा ही लड़ते थे। मैंने डीन के ऑफर को सीरियसली नहीं लिया और चली गई। पर एक हफ्ते बाद किसी ने हमारे दरवाजे की घंटी बजाई और मैं हैरान हो गई देखे कि वो ब्रियल थी। कियाना, है ना? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अंदर आओ। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड डीन एक मॉन्स्टर है। उसने मुझ पर चीट किया और मेरी बहन के साथ मेकआउट किया, और अब मैं बदला लेना चाहती हूँ और तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी मदद क्यों चाहिए? हमने तो कभी ठीक से बात भी नहीं की। देखो, मैं जानती हूँ स्कूल के कई बच्चे तुम्हें अजीब समझते हैं, पर डीन को तुम हमेशा से पसंद थी। हमेशा क्लास में वो तुम्हें घूरता रहता था। अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो पक्का तुम्हें डेट करता। तो मैं सोच रही थी तुम उसको 1 महीने के लिए डेट करो, फिर एक टिकटॉक बताना झूठ मूठ रोते हुए और सबको बताना कि उसने तुम्हें चोट पहुंचाई और तुम्हारा फायदा उठाया। अगर ये मैंने किया तो कोई मुझे सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि हम दोनों तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं किसी न किसी बात पर। क्या तुम प्लीज मेरे लिए ये करोगी? मेरा सर तो चकरा गया। पहली बात, क्या उसने ये कहा कि मैं स्कूल के सबसे हॉट लड़के को सुंदर लगती थी? वेल, अगर वो एक नालायक चीटर है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। पर फिर भी वाओ, ब्रियल ने जिद की कि मैं उसकी मदद करूं। लंबा चौड़ा भाषण सुनाया कि डीन को मजा चखाने में कितना मजा आएगा। क्या वो कह रही थी कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? कितने टाइम से मेरा कोई दोस्त नहीं रहा था और अब मैं BFF बन सकती हूँ स्कूल की क्वीन बी की, और इससे शायद मेरे और भी दोस्त बन जाएं। मुझे बस उसके नालायक बॉयफ्रेंड की लाइफ खराब करनी थी। मैं करूँगी। उस हफ्ते ब्रियल और मैंने खाली क्लासरूम ढूंढा एक प्लान बनाने के लिए। पहला स्टेप, डीन के साथ फ्लर्ट करके बताओ कि तुम इंटरेस्टेड हो। क्लास में उस पर स्माइल करना, उसकी तारीफ करना, अपनी स्कूल बुक गिरा देना उसका ध्यान खींचने के लिए। जब से मुझे चोट लगी थी मैंने किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया था, पर यकीन था कि ये तो मैं कर लूंगी। तो जब मैंने डीन को देखा मैं उसके पास गई और मैंने अपनी किताबें जमीन पर गिरा दी, पर बदकिस्मती से एक किताब उसके जूते पर गिरी और वो चीख पड़ा। आओ, आओ, मेरा पैर टूट गया, मैं अपना पैर खो दूंगा। I'm so sorry। हद है, मुझे उसके साथ फ्लर्ट करना था, उसका मर्डर नहीं करना था। ओह, ये तुम हो कियाना, हिस्ट्री क्लास की वो हॉट लड़की जो अमेरिकन होते हुए भी ब्रिटिश एक्सेंट में बोलती है। हाँ, वो मैं हूँ।
बेचारे तुम, टेक्स्ट बुक भी पैर पर गिर गई और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी तुमको छोड़ दिया। एक्चुअली हम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा है तो मैं तो इमेजिन ही कर सकती हूँ कि ब्रेकअप होना कैसा होता है। अब तुम हमेशा सिंगल, दुखी और पैथेटिक रहोगे। पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम मुझे डिनर पर ले जा सकते हो, एक डेट पर। वाकई? मुझे कार में भी लेने आ सकते हो और फूल भी ला सकते हो, खासकर सफेद गुलाब प्लीज, वो मेरे फेवरेट है। पर ये मेरा गिफ्ट है तुमको। डीन ने तुरंत हाँ कह दी। मुझे बहुत गर्व था अपने आप पर कि इतनी आराम से कर लिया। पर बदकिस्मती से मेरी असल डेट बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि डीन एक नंबर का अखड़ू लड़का था। हर चीज की शिकायत करता, चेयर में बैठ के दर्द होता है, म्यूजिक ज्यादा तेज है, और जब उसने बफेलो विंग्स खाए तो उसे इतनी मिर्ची लगी कि वो रोने लगा और कहा मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। हाँ, क्योंकि कितने सारे लोग मर चुके हैं बफेलो विंग्स खाकर। फाइनली जब डेट खत्म हुई तो डीन ने मुझे अपनी कार में घर छोड़ा। यकीन नहीं होता तुम्हें पहले डेट के लिए नहीं पूछा। 2 साल बर्बाद हो गए उस ब्रियल के साथ, जबकि तुम्हारे जैसी हसीन लड़की का मैं बॉयफ्रेंड बन सकता था। मुझे देखते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई थी। अरे यार, वीडियो चैट करते हुए मैंने ब्रियल को सब बताया। ये तो परफेक्ट है, वो तो अभी से तुम्हारे वश में आ चुका है। 1 महीने में तुम उसके दिल को चकनाचूर करोगी जैसे उसने मेरा किया है। वो वाकई मेरे वश में आ चुका था। अगली सुबह उठते ही डीन ने मुझे टेक्स्ट किया और 8 तरह के हार्ट इमोजीज भेजे। इतनी जल्दी मेरा दीवाना कैसे हो गया था? मंडे को जब डीन स्कूल में मिला तो सीधा मेरे पास आया एक स्टफ्ड टाइगर लेकर। ओके बेब, ये सुनो, हमारी अगली डेट के लिए हम मेले में चलते हैं और तुम मेरे अमेजिंग कीबॉल स्किल्स को देखना। मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही एक टाइगर जीत लूंगा। मैं जानती हूँ मैंने ब्रियल के साथ एक डील की थी, पर ये लड़का बहुत ही ज्यादा अनोइंग था। फिर भी मैं उसके साथ गई 3 और स्टूपिड डेट्स पर। उनमें से एक में हम MSC कैरेक्टर जैसे कॉस्ट्यूम पहन के गए थे। वो कपड़े पहनकर हम रेस्टोरेंट भी गए और वहाँ डीन ने सजेस्ट किया हम वहाँ रोमांटिक फाइट सीन भी करें। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, पर एक अच्छी बात तो थी, ब्रियल और मैं काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। अगर हम डीन को मजा चखाने के प्लान के बारे में बात नहीं करते तो हम मॉल्स जाते, स्लीप ओवर्स करते और एक दूसरे के नेल्स भी पेंट करते। ब्रियल ने मुझे एक एक्सक्लूसिव पार्टी में भी बुलाया, पर हमें अलग कारों में आना पड़ा क्योंकि अजीब लगता कि डीन की पुरानी गर्लफ्रेंड उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रही है। पार्टी में मैं कुछ पॉपुलर लड़कियों के साथ बैठकर ड्रिंक्स पी रही थी और वो सब बोले जा रही थी कि मैं कितनी लकी हूँ कि मैं डीन की गर्लफ्रेंड हूँ। वो काफी प्यारा है और काफी हैंडसम भी है, पर एक बात बताऊं, वो थोड़ा भोंदू भी है। वो obsessed है स्टफ्ड एनिमल्स और कार्टून मूवी से, और उसके पास फजी स्लीपर्स भी हैं। भरोसा करो यार, उस हैंडसम शरीर के नीचे एक बहुत ही भोंदू सा लड़का है। माफ करना कि मैं तुम्हें भोंदू लगता हूँ। मैं मुड़ी तो देखा डीन मेरे पीछे खड़ा था और उसे बुरा लग रहा था। अरे यार, ये यहाँ पर क्या कर रहा था? ऑफ कोर्स ये पॉपुलर बच्चों की पार्टी थी। वो चला गया और मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, तो मैं उसके पीछे पीछे गई। डीन मुझे माफ कर दो, मैं सच में ऐसा नहीं सोचती। वेल, थोड़ा बहुत सोचती हूँ, पर अगर मुझे पसंद नहीं करती तो मत डेट करो मुझे, किया ना, कोई बड़ी बात नहीं है। पर नाटक मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें वाकई पसंद करता हूँ। ओह प्लीज, तुम नहीं पसंद करते, तुम बस एक रीबाउंड गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हारा ब्रियल से ब्रेकअप हो गया। तुम्हारे जैसे लड़के को मेरे जैसी अजीब लड़की क्यों पसंद होगी? क्योंकि शायद मुझे तुम अजीब नहीं लगती हो, क्योंकि शायद मुझे तुम्हारा नकली एक्सेंट अच्छा लगता है, और हालांकि हमारे इंटरेस्ट अलग है, पर मुझे डेट में मजा आया था। वो काफी स्वीट है, तो क्यों ना हम फिर से शुरू करें, पर अजीब और ज्यादा रोमांटिक डेट नहीं। पहले हम एक दूसरे को जान लें अच्छे से। डीन को मेरा आइडिया अच्छा लगा और उस दिन के बाद मैं उसके साथ समय बिताना एंजॉय करने लगी। हम साथ में होमवर्क करते, रात में वीडियो चैट करते। वो काफी प्यारा लड़का लगता था, तो ये और कंफ्यूजिंग था कि आखिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीट क्यों किया। एक सुबह ब्रियल और मैं जिम से वापस आ रहे थे कि तभी डीन का मैसेज आया। उसने बताया उसको फ्लू हो गया है। बेचारा, मुझे उसके लिए सूप लेके जाना चाहिए, पर उसने बताया उसे फ्लू हुआ है, तुम भी बीमार हो जाओगी। जानती हूँ, पर वो बिस्तर पर अकेला पड़ा है, उसके पास करने को कुछ नहीं। मैं मास्क पहन लूंगी। भरोसा करो कियाना, वो 1 करोड़पति है, उसके पास ढेर सारे नौकर हैं उसका ध्यान रखने के लिए। क्या तुम उसके साथ समय बिताना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बस लगता है क्योंकि मैं उसकी नकली गर्लफ्रेंड हूँ, अजीब लगेगा उसका हाल पूछने नहीं गई तो। मैंने घर जाकर जल्दी से डीन के लिए सूप बनाया और ले गई, पर जब डीन ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे दिल की धड़कन रुक गई।
उसने शर्ट नहीं पहनी थी और उसके एब्स एक रोमन गॉड जैसे थे। तुमने मेरे लिए सूप बनाया, तुम कितनी प्यारी गर्लफ्रेंड हो। मैं उसके साथ बैठी और उसने सूप बिस्तर पर पिया। सूप बहुत अच्छा है। ब्रियल ऐसा सूप बनाती थी जब हमने डेट करना शुरू किया था, पर फिर हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई और उसने सूप बनाना बंद कर दिया। वेल, तुम ब्रियल के बारे में शिकायत नहीं कर सकते हो। तुमने उस पर चीट करके उसकी बहन को किस किया था। उसने मुझे बताया था, मुझे रास्ते में मिली थी वो। अच्छा ठीक है, मैंने किया उस पर चीट, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी बड़ी लड़ाई हो गई थी। और गुस्से में ब्रियल कहने लगी उसका बेस्ट फ्रेंड कितना हैंडसम है और तो और वो मुझे छोड़कर उसको डेट करेगी। मुझे लगा था वो सीरियस है, इसीलिए मैंने उसकी बहन पर लाइन मारी, पर वो सीरियस नहीं थी, इसीलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। उसके बाद ही मैं उसके लिए वो डायमंड रिंग लाया। शायद ये हम दोनों की ही गलती थी। हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, पर शायद अब हम अच्छे कपल नहीं रहे थे। जब डीन ने मुझे ये सब बताया तो मैं हैरान रह गई और अचानक उसके साथ ऐसा करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। और मंडे को पूरा दिन स्कूल में मैंने ब्रियल को अवॉइड किया, पर फाइनली उसने मुझे स्कूल के गार्डन में बुक पढ़ते पकड़ा और पूछा क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे थोड़ी दूरी चाहिए थी। डीन ने जो हुआ उसके बारे में सच बताया। तुमने उसके बेस्ट फ्रेंड को डेट करने की धमकी दी और ये सब एक गलतफहमी थी। जानती हूँ उसने तुम्हारे साथ गलत किया, पर ये तुम्हारे बदले का प्लान कुछ ज्यादा ही है और अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है ये बदले का प्लान थोड़ा बचकाना सा, तो तुम डीन के साथ अब ब्रेकअप कर लो और उससे बात मत करना। अब मुझे उससे बात करने की इजाजत नहीं है। क्यों करनी है बात? वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तुम उसे सच में तो पसंद नहीं करने लगी? मतलब मैंने उसके साथ काफी समय बिताया है, तो अचानक बात बंद करना अजीब लगेगा। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम अभी उसे पसंद करती हो क्या? ब्रियल अचानक चुप हो गई और तब मुझे समझ आया, बिल्कुल वो उससे प्यार करती है। वो उसका बॉयफ्रेंड था पिछले 2 साल से और उससे भी बुरा। मेरे दिल में भी डीन के लिए जगह बनने लगी थी। बस एक ही चीज कर सकती थी, टेक्स्ट में ब्रेकअप करके उससे कभी दोबारा बात न करूं। पर जैसे ही मैंने मैसेज भेजा, डीन लगातार मुझे कॉल करने लगा और 20 मिनट के बाद मेरे बेडरूम की खिड़की पर नॉक हुई। 3 गैस देती हूँ, सोचो मेरी बालकनी पर कौन था। कियाना, मैं समझा नहीं, मेरे साथ ब्रेकअप क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि मुझे तुम्हें डेट करना ही नहीं चाहिए था। इससे पहले कि मैं खुद को रोकती, मैंने डीन को ब्रियल के साथ बनाए हुए प्लान के बारे में सब बता दिया और वो हैरान रह गया। ओके, इतनी ज्यादा पागलपन वाली चीज ब्रियल ने आज तक नहीं की थी और यकीन नहीं होता तुम भी इस प्लान में शामिल हो गई थी। किस तरह की लड़की हो तुम? मैं क्या? मैं चाहती थी मेरा एक दोस्त बने। रुको, क्या मैंने अपनी असली आवाज में बात की? डॉक्टर्स ने कहा था फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम समय के साथ जा सकता है, पर उस हादसे के बाद से पहली बार मैंने अपने नॉर्मल एक्सेंट में बोला था। मैं तुरंत नीचे भागी अपने पेरेंट्स को बताने के लिए। डीन और ब्रियल वाले ड्रामे को भूल ही गई थी। मेरे पेरेंट्स और मैं खुशी से कूदने लगे और डीन वहाँ खड़ा होकर बस मुझे घूर रहा था। वो शायद सोच रहा होगा मैं कितनी अजीब लड़की हूँ और अब मुझे पसंद भी नहीं करता होगा। लगता तो ऐसा ही था। स्कूल में उसने मुझे और ब्रियल दोनों को अवॉइड किया। ब्रियल खुश थी कि मैं ठीक हो गई हूँ। हम दोनों ने ऐसे नाटक किया जैसे डीन वाला ड्रामा कभी हुआ ही नहीं। पर एक दिन उसने आकर मेरे ऊपर एक बॉम्ब शेल गिरा दी। वो शहर छोड़कर बहुत दूर शिफ्ट हो रही थी। मेरा दिल टूट गया। नहीं, ये एक अच्छी चीज है। अब तुम स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की बन सकती हो और डीन को डेट कर सकती हो। मैंने उससे बात की, वो तुम्हारे साथ होना चाहता है। मुझे भूल चुका है वो, तो अगर चाहो तो उससे डेट कर लो। पर उससे तुम्हें कैसा लगेगा? तुम तो अभी उससे प्यार करती हो ना? हाँ करती हूँ, और बुरा लगेगा जानकर कि उसने तुम्हें चुना मेरी जगह। पर मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो कियाना। जानती हूँ हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई क्योंकि तुमने मेरी मदद की, पर अब मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। तुमने जिंदगी के बहुत मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है। अचानक मैंने देखा मेरे घर के सामने एक कार आई है और वो डीन था। वो मुझसे मिलने आया था, शायद अपने प्यार का इजहार करने। वो कार से उतरा और सनलाइट में इतना हैंडसम लग रहा था। मन कर रहा था भागकर उसे किस करूं, पर मैंने नहीं किया। अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए डीन को घर भेजकर कहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कियाना, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, मेरा दर्द कम हो जाएगा। तुम उसे डेट कर सकती हो। जानती हूँ, और शायद एक दिन करूँगी भी, जब तुम उसे भूल जाओगी। पर उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी परवाह है। मेरे मुश्किल समय में तुमने मेरा साथ दिया, थैंक यू। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी मिस करूंगी तुम्हें। गुड लक ब्रियल।